साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। संख्या का वर्गमूल दो तरीक़ों से निकाला जाता है, पहला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा भाग विधि द्वारा। तो यहाँ पर हमको पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 16, इसका हमको वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो क्या करेंगे, 16 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 16 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? यहाँ पर देखेंगे इकाई में क्या है। अगर इकाई में 0 रहे या 2, 4, 6, 8 रहे तो संख्या 2 से भाग चले जाएगी। 2 से 2 अट्ठे 16 है ना। अब फिर एक सम संख्या है, फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 चौं 8, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। इस प्रकार से संख्या 16 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 16 को लिखते हैं 16 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। इस प्रकार 4 बार आया है 2। अब इसके अभाज्य गुणनखंडों का क्या करते हैं, जोड़ी बनाते हैं। ये इस प्रकार से जोड़ी, और प्रत्येक जोड़ी से एक एक संख्या लेते हैं। ये वर्गमूल का चिन्ह है। वर्गमूल 16 बराबर प्रत्येक जोड़ी से एक संख्या, इस जोड़ी से एक संख्या लेंगे और इस जोड़ी से एक संख्या लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। इस प्रकार 16 का वर्गमूल क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, और संख्या लेते हैं। दूसरी संख्या मान लीजिए संख्या है 25 है। 25 का वर्गमूल क्या होगा ये जानना है हमको। तो 25 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए कैसे करना है। यहाँ पर अब इकाई में सम संख्या नहीं है, 0 भी नहीं है, तो 2 से भाग नहीं जाएगा। इसके बाद 3 से देखते, अगली अभाज्य संख्या 3 है। 3 के पहाड़ा में 25 नहीं आता है, 3 से ही भाग नहीं जाने वाला है। उसके बाद फिर देखते अगली अभाज्य संख्या 5 है, तो 5 से भाग देकर देखेंगे। 5 से 5 पंचे 25, फिर 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5। इस प्रकार से तो 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा, 5 गुणित 5। अब इनकी जोड़ी बनाना है, अभाज्य गुणनखंडों की जोड़ी बनाना है। यहाँ पर एक जोड़ी बन रहा है, 5 गुणित 5। अतः वर्गमूल 25 बराबर 5। जोड़ी में से एक संख्या लेंगे तो 25 का वर्गमूल कितना आया, 5 आया। और संख्या देख सकते हैं, मान लीजिए 125 का वर्गमूल निकालना है। 125 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 625 कर देते हैं। 625 का वर्गमूल निकालना है हमको, 625। तो 625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 625 अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इकाई में 5 है तो 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 से देखेंगे, 6 2 8, 8 5 13। अंकों को जोड़ते हैं, अंकों को जोड़कर देखते हैं कि कोई 3 या 3 का गुणा जा रहा है क्या। जब 3 या 3 का गुणा जाता है तो संख्या 3 से भाग जाएगी, और यदि 3 या 3 का गुणा नहीं आता है तो 3 से भाग नहीं जाएगी। यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसलिए अगली अभाज्य संख्या देखेंगे 5। 5 से अगर इकाई में 0 या 5 है, इकाई में अगर 0 या 5 रहेगा तो संख्या 5 से भाग चली जाएगी। तो यहाँ पर इसको 5 से भाग देंगे। 5 से 5 एकम 5, यहाँ पर कितना बच गया, 1 बचा, 12 हो गया। 5 दूनी 10, फिर 2 बच गया, 5 पंचे 25। इस प्रकार से 5 से भाग चला गया। फिर 5 से भाग जाएगा, 5 से भाग देंगे। 5 से 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 पंचे 25। फिर 5 से भाग देंगे, 5 पंचे 25, फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5। इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गए, 625 के। 625 बराबर 5 कितनी बार आया है, 4 बार। ये 4 बार लिख देंगे, 5 4 बार आया है। अब इसकी जोड़ी बनाइए। यहाँ पर इसकी एक जोड़ी बना,
इसकी एक जोड़ी बना, है ना। अब अतः वर्गमूल 625 बराबर क्या होगा, इस जोड़ी में से एक संख्या लेंगे 5 और इस जोड़ी में से एक संख्या लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 पंचे 25। इस प्रकार से 625 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 25, ठीक। एक संख्या और देखते हैं। मान लीजिए संख्या है 2025। इसका हमको वर्गमूल निकालना है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड करेंगे, 2 0 2 5, 2 से भाग दिया जाएगा क्योंकि इकाई में विषम संख्या है। अब जोड़ के देखिए 2 2 4 और 5 9 9 हो रहा है, अंकों का योग 9 हो रहा है, मतलब 3 से भाग चले जाएगा। यदि अंकों का योग 3 या 3 का गुणज होता है तो संख्या 3 से भाग चले जाता है। 3 से भाग देंगे, यहाँ पर 3 छक्के 18, 19 20 2 बच गया 22 हो गया, 3 सत्ते 21 एक बचा, अब 3 पंचे 15, ठीक है। अब फिर 3 से भाग जाएगा, 7 5 12 6 18, 18 3 से भाग चला जाता है, 3 से भाग देंगे, 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और एक बच गया, 3 पंचे 15, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 से भाग देंगे इसको, ठीक है। 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। अब देखिए अब 3 से भाग नहीं जाने वाला है, 3 के पहाड़ा में 25 नहीं आता है तो 3 से भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर किससे भाग लिया जाएगा, अगली अभाज्य संख्या 5 है, अगली अभाज्य संख्या 5 है तो इसको हम 5 से भाग देते हैं, 5 पंचे 25, तो यहाँ पर 5 1 5। तो इस प्रकार 2025 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गए, 3 गुणित 3 गुणित कितनी बार आया 3 4 बार, 3 गुणित 3 गुणित 5 कितनी बार आया है 2 बार। इस प्रकार से अब इनके अभाज्य गुणनखंडों की क्या बनाते हैं, जोड़ी बनाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ी बनाएंगे, इस प्रकार से जोड़ी बनाएंगे, इस प्रकार से जोड़ी बनाएंगे, लिखेंगे अतः वर्गमूल 2025 बराबर इस जोड़ी में से एक संख्या, इस जोड़ी में से एक संख्या और इस जोड़ी में से एक संख्या। इस प्रकार एक एक संख्या लिखेंगे और यहाँ पर 5 आएगा और तीनों का गुणा कर देंगे, है ना। 3 तिया 9, 9 पंचे 45। इस प्रकार ये 2025 का वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। आशा है कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना ज्ञात हो गया होगा। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। भाग विधि से वर्गमूल हम किसी भी संख्या का ज्ञात कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि में खासियत ये होती है कि सिर्फ उन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्याओं में ज्ञात होता है, लेकिन भाग विधि द्वारा हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो पूर्ण संख्या हो या अपूर्ण संख्या हो, चाहे उसका वर्गमूल पूर्णांक में निकले या फिर अपूर्णांक में निकले। जैसे संख्या यहाँ पर लेते हैं, पहली संख्या जैसे 100 का वर्गमूल हमको निकालना है। तो 100 का वर्गमूल निकालने के लिए इस प्रकार से खींचेंगे और यहाँ पर क्या करते हैं, इकाई की ओर से जोड़ी बनाते हैं, इकाई की ओर से जोड़ी, या फिर कहें दाएं हाथ की ओर से जोड़ी बनाते आते हैं। ये जोड़ी बन गया। अब यहाँ पर एक संख्या बच गया है, एक संख्या बच गया है, तो क्या करेंगे, अब देखते हैं कि कौन सी संख्या का वर्ग 1 है या फिर 1 से छोटा है। देखते हैं कि 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग क्या होता है,
4 होता है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो ये तो नहीं आ सकता। तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होता है, इसी को लिखेंगे। 1 का वर्ग 1, इस संख्या को यहाँ पर भी लिखना है, यहाँ पर इस प्रकार इस संख्या को यहाँ पर भी लिखना है, ये 1 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 1 लिखे, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको घटा देना है, घटाएंगे तो 1 में 1 कट गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर जो संख्या यहाँ पर लिखे हैं उसी संख्या को फिर से यहाँ पर नीचे में लिखते हैं, उसी संख्या को फिर से नीचे में लिखेंगे, ठीक है। और इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, 1 और 1 2 हो गया। अब जहाँ पर जोड़ी में उतारते हैं, अब आगे की संख्या को जोड़ी में उतारेंगे, 2 संख्या उतारते हैं इस प्रकार से। अब लिखेंगे 2 के आगे क्या लिखें और किससे गुणा करें कि हमको 0 मिले। मान लीजिए 2 के आगे हमने 1 लिखा और 1 से गुणा किया, 2 के आगे 1 लिखा और 1 से गुणा किया, तो हमको क्या मिलेगा, 21 एकम 21, जो इससे ज़्यादा हो गया, 0 से ज़्यादा हो गया। यदि हम 2 के आगे 0 लिखें और 0 से गुणा करें तो कितना मिलता है, 20 शून्यम 0। तो ये वाला नहीं आएगा, ये वाला आएगा 20 शून्यम 0। तो हमको क्या करना है, 2 के आगे 0 लिखना है और इस 0 को यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। और दोनों का गुणा यहाँ पर क्या होगा, 20 शून्यम 0 होगा। इस प्रकार ये फिर घटा देंगे इसको, ये कट गया। तो 100 का वर्गमूल, ऊपर जो संख्या लिखे हैं यहाँ पर ये लिखे हैं वो 100 का वर्गमूल होगा, वर्गमूल 100 बराबर 10, ठीक है। अगली संख्या और देखते हैं, 256। एक संख्या ले लेते हैं, दूसरी संख्या 256। 256 ये इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड भाग विधि से निकाल रहे हैं अभी। तो यहाँ पर इसको दाईं ओर से जोड़ी बनाते हैं, ये जोड़ी बनाएंगे, यहाँ पर ये 2 बच गया, इसकी जोड़ी नहीं बनी, दाईं ओर से जोड़ी बनाए, 5 और 6 की जोड़ी बन गई लेकिन 2 की जोड़ी नहीं बनी है। तो क्या करेंगे, अब देखेंगे कौन सी संख्या का वर्ग 2 होता है, कौन सी संख्या का वर्ग 2 होता है या फिर 2 से छोटा है। 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। तो 2 का वर्ग 4 हो गया, तो ये तो नहीं आ सकता, कौन सा आएगा, 1 का वर्ग 1, छोटा ही है ना। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 1 लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, इसको यहाँ पर लिखना है, 1 का वर्ग 1, ये नीचे लिखेंगे और फिर घटा देंगे। 2 में 1 को घटाएंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ी में उतारेंगे, अगली संख्या जो 5 और 6 है उसको जोड़ी में उतारना है, 5 6 इस प्रकार से उतारेंगे। अब यहाँ पर जो संख्या लिखे थे 1, उसी संख्या को एक बार फिर से नीचे में लिखना है इस प्रकार से और उसको जोड़ देना है। जिसका वर्ग लिखे थे यहाँ पर उस संख्या को यहाँ पर नीचे में फिर से लिखेंगे एक बार और उसको जोड़ देंगे, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब हमको किसको कितने भाग देना है, 156 को। यहाँ पर अब हमको 2 के आगे कौन सी संख्या लिखें, 2 के आगे कौन सी संख्या लिखें कि 156 आ जाए या फिर 156 से कम मिले। तो देखते हैं 6 इकाई में क्या आना चाहिए, संभवतः 6 आना चाहिए। 6 कब आएगा, 6 किसके किसके पहाड़ा में आता है, 6 किसके किसके पहाड़ा में आएगा, या तो फिर 4 के पहाड़ा में आएगा, 4 के पहाड़ा में आएगा, या फिर 6 के पहाड़ा में आएगा। 4 चौक 16 होगा, 6 6 का 36 होगा, 4 या 6 रहना चाहिए। तो दोनों में से संख्या रख सकते हैं। यदि हम 2 के आगे 4 लिखें, 2 के आगे 4 लिखें और 4 से गुणा करें, 2 के आगे 4 लिखेंगे और 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 1 9 96, कम हो रहा है। तो 2 के आगे 6 लिखना चाहिए, 2 के आगे 6 और लिखेंगे और 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 का 36 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15, 156 आ गया। ये 156, तो हमको क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर 6 लिखना चाहिए। 2 के आगे क्या लिखना है, 6 लिखना है, तो यहाँ पर ये 6 लिख देंगे और इस 6 को यहाँ पर भी लिखना है। अब लिखेंगे 26 गुणित 6 बराबर 156, यहाँ पर इसको हटा देंगे तो ये कट जाएगा। अतः यहाँ पर जो ऊपर संख्या लिखे हैं ये वाला, ये हमारा वर्गमूल है।
अतः वर्गमूल 256 बराबर 16। इस प्रकार ये 256 का वर्गमूल निकल गया। ठीक, इसके बाद हम देख सकते हैं किसी भी अगर अपूर्णांक संख्या है जो दशमलव में है, उस संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो ये 2 का वर्गमूल निकालना है, 2 का वर्गमूल निकालना है दशमलव के 2 स्थानों तक, तो क्या करेंगे देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। मान लीजिए हमको 2 का वर्गमूल निकालना है, ये 2 इस प्रकार से लिख देंगे, और ये यहाँ पर 2 के आगे कुछ नहीं है, मतलब 2 के आगे क्या है, शून्य लगा सकते हैं। ये इस प्रकार से शून्य लगा सकते हैं, 2 के आगे शून्य शून्य लगा देंगे। ठीक है, और ये इस प्रकार से लगा सकते हैं, और इधर से जोड़ी बनाएंगे। ये जोड़ी बना दिए, जोड़ी में उतारेंगे। इधर अपने हिसाब से कर लेंगे जोड़ी, क्योंकि दशमलव के आगे कुछ नहीं है, मतलब शून्य है। अब इस प्रकार से लिखेंगे इसको। अब देखेंगे कि 2 कौन सी संख्या का वर्ग 2 है या फिर 2 से छोटा है। तो मैं बताया था, मैं 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग क्या होगा, 4 हो गया। तो 4 तो नहीं लिख सकते, तो 1 ही लिखेंगे, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 का वर्ग, 1 को यहाँ पर भी लिखना है, ये 1 को यहाँ पर भी लिखेंगे 1, तो ये 1 का वर्ग 1 होता है। इसको लिख दी यहाँ पर। 2 में 1 घटाएंगे, 2 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है, इधर की संख्या को उतारने से पहले यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव को पहले यहाँ पर लिखेंगे, दशमलव को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद फिर ये शून्य शून्य को उतारेंगे जोड़ी में, ये 100 हो गया, एक जोड़ी उतार लिए। और यहाँ पर जो संख्या लिखे हैं उसी संख्या को एक बार फिर से लिखना है और इसको जोड़ देना है। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब यहाँ पर आगे की क्या करना है देखिए। अब 2 के आगे कौन सी संख्या लिखें, 2 के आगे कौन सी संख्या लिखें और उससे गुणा करें कि गुणनफल 100 से कम हो या 100 के बराबर हो। मान लीजिए 2 के आगे हम क्या लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 25 गुणित 5, 2 के आगे 5 लिखना है और 5 से ही गुणा करना है, तो 25 पंचे 125 हो गया है, वो ज़्यादा हो गया। अब इससे कम लेना पड़ेगा इससे, तो क्या हो जाएगा 24 गुणित 4 करके देखते हैं। 4 चौक 16 हासिल, 1 4 दूनी 8 1 9, है ना, 96 आ रहा है, मतलब ये ज़्यादा हो गया। ये 4 96 आया, 24 को 4 से गुणा, तो 96 लेना है। यहाँ पर कितने बार किससे गुणा कर रहे हैं, 4 से। यहाँ पर 4 लिखना है और 4 से गुणा करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 96 आ गया। इस प्रकार 10 में अब घटा देंगे इसको, 10 में 6 गया 4, 10 में 6 गया 4, 9 में 9 गया, शून्य आ जाएगा, कट जाएगा, इधर भी कट गया, ये 4 बच गया। ठीक है, अब क्या करना है, फिर जोड़ी में उतारना है, फिर जोड़ी में उतारेंगे इसको, ये वाला जोड़ी उतारेंगे, ये शून्य शून्य इस प्रकार से। अब यहाँ पर इसका इकाई में क्या है, 4 लिखे थे, 4 को फिर से लिखेंगे, यहाँ पर 4 को फिर से लिखना है, जोड़ देना है। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, 4 4 8। ठीक है, और उसके बाद फिर ये यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, अब संख्या 28 के आगे कौन सी संख्या लिखें और उसी से गुणा करें कि 4 से ज़्यादा ना हो, है ना। अगर 28 गुणित 2 करते हैं, 28 के आगे 2 लिखते हैं और 2 से गुणा करेंगे, जो संख्या लिखेंगे उसी से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर गुणा करके देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 8 16 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 564। ये ज़्यादा हो गया, 400 से ज़्यादा हो गया, तो कम लेना है। तो 281 गुणित 1 करके देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 281 आएगा। तो कौन सी संख्या लेंगे, 1 लेंगे 281 को। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 यहाँ पर भी लिखेंगे, और 281 और 1 का गुणा क्या हो जाएगा, 281 हो जाएगा। ठीक है,
जो संख्या यहाँ पर लिखेंगे उसी संख्या को यहाँ पर भी लिखना है। अब यहाँ पर इसको घटा देंगे, 10 में 1 गया, 10 में 1 गया 9, 9 में 8 गया 1, यहाँ पर 3 में 2 गया 1, 119 बच गया, 119 बच गया। अब यहाँ पर फिर जोड़ी में उतारेंगे इसको, यहाँ पर देखिए ये 2 शून्य और उतार लीजिए, ये इस प्रकार से 2 शून्य उतार लेंगे। यहाँ पर अब क्या एक है, इकाई में क्या है 1 है, तो 1 को फिर से लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे, 2 8 और 2, 282 हो गया। ठीक, अब 282 के आगे कौन सी संख्या लिखें और उसी से गुणा करें कि 11,009 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए 2 लिख देते हैं इस प्रकार से, 2 से गुणा करते हैं, क्या होता है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, क्या रहेगा 5,644। अभी कम है ना। अब इस तो कम है तो यहाँ पर ज़्यादा लेंगे, मान लीजिए 2 8 2, यहाँ पर 5 लिख देते हैं और 5 से गुणा कर देते हैं, 5 से गुणा कर दिए, तब क्या हो जाएगा देखिए 5 पंचे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 हासिल 1, 5 अट्ठे 40 और 1 40 हासिल 4, 5 और 2 10 4 14, ये कितना हो गया 14,125 आ गया। और यहाँ पर कितना है 11,900, तो इससे कम लेना पड़ेगा। 4 बार करके देखते हैं, 2 8 2 गुणे 2 8 2 4 लिखेंगे और 4 से गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 हासिल 3, 4 दूनी 8 8 3 11, 11,296 आ रहा है। ठीक है, 4 बार कम हो रहा है ना, और 5 बार ज़्यादा हो जा रहा है, तो कितने बार लेंगे 4 बार। तो ये संख्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है 4 और यहाँ उस संख्या 4 को यहाँ पर भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 11,296, घटा देंगे, इसको घटा दिए, 10 में 6 गया 4, 9 में 9 गया 0, 8 में 2 गया 6, 1 में 1 कट गया, 1 में 1 कट गया है 604। इस प्रकार आगे हम निकाल भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम दशमलव के 3 स्थानों तक निकाल चुके हैं दशमलव का आगे, तो वर्गमूल 2 का मान हो जाएगा, वर्गमूल 2 बराबर 1.414। इस प्रकार हम 2 का वर्गमूल या किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं इसके आगे, इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं दूसरा सवाल। दशमलव 7 का वर्गमूल निकालना है। या फिर एक और सवाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं 9 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। 0.9 है, संख्या 0.9 है, 0.9, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? 0.9 का वर्गमूल, यहाँ पर देखिए 0.9 के आगे हम जितना चाहें शून्य लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर शून्य लगा देंगे अपने मन से, ये इस प्रकार से शून्य लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब इस प्रकार से चिन्ह बना लेंगे ये। अब यहाँ पर जोड़ी बनाएंगे, इधर से ये एक इधर से जोड़ी बनाते आएंगे, ये जोड़ी जोड़ी जोड़ी, ये इस प्रकार से जोड़ी बन गया है। यहाँ पर पहले शून्य है, तो शून्य से शून्य बार शून्य का वर्ग शून्य समझिए, यहाँ पर शून्य लिख देंगे, ये शून्य इस प्रकार से इसको घटा दीजिए, ये शून्य कट गया है। अब यहाँ पर शून्य शून्य जोड़ दीजिए, ये शून्य ही आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 0.9 दशमलव बाद की संख्या को उतारना है, तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं। इस प्रकार से दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने के बाद किसको उतारेंगे, 9 शून्य को उतारेंगे, ये 9 शून्य उतर गया। अब यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें और उसी संख्या से गुणा करें
कि हमको क्या मिले, 90 मिले या फिर उससे कम मिले, है ना। मान लीजिए मैं यहाँ पर 9 लिख देता हूँ और 9 से गुणा कर देता हूँ इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा, 9 निया 81 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 10 लिख दे, 10 तो नहीं लिख सकते हैं ना, 9 निया 81, तो यहाँ पर ये और 10 लिखेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 लिखना है, ये 9 यहाँ पर भी लिखना है, 9 यहाँ पर भी लिखना है, और 9 निया कितना होता है, 81 होता है, 81, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर अब घटा देंगे इसको, 9 में शून्य, 10 में शून्य 1 गया, 9 बचेगा, और 8 में 8 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो संख्या लिखे हैं, अब आगे क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या लिखे हैं 9 नीचे में और लिखना है, 9 नीचे में और लिखना है, उसको जोड़ देना है, 9 9 18 हो गया, ये 18 हो गया। अब इधर क्या करना है, आगे 2 शून्य फिर उतारना है, जोड़ी में उतारना है, इस प्रकार से 2 शून्य उतार दिए। अब 18 के आगे कोई ऐसी संख्या लिखेंगे जिससे गुणा, और उसी संख्या से गुणा करेंगे कि वो 9 से ज़्यादा मत हो। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 5 लिख देता हूँ और 5 से गुणा कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये 5 पंचे 25 हासिल 2, 5 अट्ठे 40, 2 42 हासिल 4, 5 एकम 5, 5 4 9, 925 हो गया, ज़्यादा हो गया। तो एक बार कम लेना है हमको, यहाँ पर लिखेंगे 1 8 4 गुणित 4 लिखेंगे, ठीक है। 4 से गुणा करके देखिए, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 अट्ठे 32, 32 और 1 33 हासिल 3, और उसके बाद 4 एकम 4, 4 3 7, 736 आ रहा है। अगर 5 यहाँ पर 18 के आगे 5 लिख के 5 से गुणा करते हैं तो 925 आता है, ये जो ज़्यादा हो जाता है और इसलिए ये संख्या मान्य नहीं है, इसको नहीं लेंगे। 184, 18 के आगे 4 लिखेंगे और 4 से गुणा करेंगे, 736 आ रहा है, जो कि 900 से कम है, इसलिए कितनी संख्या से गुणा करेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे और 4 से गुणा करेंगे, तो ये जाएगा 736, ठीक है। उसके बाद फिर इसको घटा देंगे, 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया, 9 में 3 गया 6, और इधर 8 में 7 गया 1, 164 बच गया, 164। उसके बाद फिर आगे और लिखना है, तो यहाँ पर ये संख्या उतारेंगे, शून्य शून्य को जोड़ी में उतारेंगे, और यहाँ पर जो 4 लिखे हैं उसके नीचे 4 और लिखेंगे और उसको जोड़ेंगे, क्या ना करेंगे, जोड़ेंगे। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, ये 8 और इधर 1, ठीक। अब 188 के आगे कौन सी संख्या लिखें और उसी से गुणा करें कि इसका मान 16,400 से ज़्यादा ना हो। देखिए 18 के आगे मान लीजिए 18, 188 के आगे मान लीजिए मैं 5 लिख देता हूँ और 5 से गुणा कर देता हूँ, तो कितना होता है, लिखते गुणा करके, 5 पंचे 25 हासिल 2, 5 अट्ठे 40, 40 2 42 हासिल 4, 5 अट्ठे 40, 40 4 44 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9, 9,425 अभी कम है। आगे और देखेंगे, 18,188, मान लीजिए मैं यहाँ पर 8 लिख देता हूँ और 8 से गुणा करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 हासिल 6, 8 अट्ठे 64, 64 64 और 6 70 हासिल 7, 8 अट्ठे 64, 64 और 7 कितना हो जाएगा, 7 4 11 हासिल 1, 71, 71 का 1 हासिल 7 आ जाएगा, 7 आया, और 8 एकम 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15, तो 15,104 आया, 15,104। अब अभी कम है अभी, तो एक बार और 9 करके देखते हैं, 1 8 8, इसके आगे 9 लिखते हैं और 9 से गुणा करके देखते हैं, 9 निया 81 हासिल 8, 9 अट्ठे 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा, 80, 80 का 0 लिखेंगे। उसके बाद फिर 8 हासिल आ गया, 8 9 अट्ठे 72, 72 और 8 फिर 80 हो गया, 80 का फिर 0 लिखेंगे, हासिल 8 आ गया, 8 हासिल है। अब 9 एकम 9, 9 9 8 17, इसका यहाँ पर 17 लिख, 17,001 हो गया, जो कि
16,400 से ज़्यादा है। इस प्रकार ये बहुत कम हो गया, ये इसको भी नहीं लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर 9 बार जब लिखते हैं, 9 लिख के गुना करते हैं तो 17,000 ये ज़्यादा हो जाता है, इसको भी नहीं लेना है, तो है ना। तो पास की संख्या कौन सी है? 15,104। क्या लिखने से आया? 8 लिखकर 8 से गुणा करने से आया, तो इस संख्या को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 8, 8 को यहाँ पर भी लिखना है और ये इसको लिख देंगे 15,104 और इसमें से घटा देंगे। 10 में 4 गया 6 और ये हो जाएगा 9 में 0 गया 9, यहाँ पर आ जाएगा 4 में 3 में 1 गया 2, यहाँ पर आ जाएगा 6 में 5 गया 1, 1 1 कट गया 12, 96। इस प्रकार इतना शेष बच गया, है ना। अब यहाँ पर ये कितने बार इसका वर्गमूल क्या निकला? 0.948। अतः वर्गमूल 0.9 बराबर 0.948। इस प्रकार ये हम किसी भी संख्या का वर्गमूल इस भाग विधि से निकाल सकते हैं। आशा है कि आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।